हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। इफिसियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और इसके साथ हम याकूब के खत में से पढ़ेंगे। याकूब का खत 4वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदा के कलाम में से 2 हवाले तिलावत करेंगे। जी, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब 10 से 20 आयत तक है और याकूब का खत 4वां बाब 7 से 10 आयत तक है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पास सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का हौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। आमीन। दूसरा वाला पढ़िए, याकूब 4 बाब 7 से 10 आयत तक। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आए गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो और आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो। तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आप सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं नहायत ही अच्छे वक्त के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने मुझे दिया, आपको दिया, ताकि हम खुदा के हुजूर जमा हो सकें, उसके हुजूर आकर उसकी प्रस्तुत कर सकें, दुआएं मांग सकें, कलाम को सुन सकें, सीख सकें, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। बेहतर से बेहतर हम हैं, इसलिए खुदा की हुजूरी में बेहतर से बेहतरीन बना सकें। खुदा हमें रोज लेके आ रहा है ताकि हम बेहतर से बेहतर होते जाएं या बेहतर से बेहतरीन होते जाएं। हमारी बेहतरी की जो शुरुआत होती है वो तौबा से होती है। तब हम बेहतर होना शुरू होते हैं जब हम तौबा करते हैं, और फिर बेहतर होते होते फिर एक दिन आता है कि खुदा हमें बेहतरीन कर देता है, जबरदस्त कर देता है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पिछला पैगाम भी बड़ा खास हुआ है, अगर आपको समझ आया है तो मेरा ख्याल बड़ा ही कमाल पैगाम था, बड़ी जबरदस्त बात थी जो बेटी ने बयान की है। खुदा इकबाल मंदी में कलाम करता है। जब हम इकबालमंद होते हैं खुदा तब कलाम करता है, पर इकबाल मंदी का नशा बहुत बुरा है। इकबाल मंदी का नशा बहुत बुरा है, तब बंदा सुनता नहीं है। जब बंदा ऊपर के लेवल पे होता है तब ये सुनता नहीं है। खुदा कहता है मैंने इकबाल मंदी में कलाम किया। तो समझे हम इकबालमंद हैं, हम इकबालमंद, इसलिए खुदा हमसे बात करता है। फिर खुदा शरीर से भी बात करता है, कायन से भी कलाम करता है। गुनाह तेरे दरवाजा पर धक्का बैठा है।
तो दोनों से बात एक ही बात है, दोनों के साथ है। अगर आप इकबालमंद है फिर भी बात चल रही है, अगर आप गुनाह में है फिर भी खुदा बात कर रहा है। तो कायन बात सुनता नहीं है और बंदा इकबालमंदी में भी बात सुनता नहीं है। फिर कभी इसको फिर कभी किसी मोड़ में लेके आएंगे इस बात को। बड़ी कमाल आयत है जी, खुदा बेटी को बरकत दे। पर हमारा टॉपिक जो है आज जो चल रहा है, पिछले तकरीबन 5 हफ्ते हो चुके हैं, आज छठा गालबन पैगाम, छठा पैगाम है, पांचवा पैगाम है। पांचवा पैगाम हमारा रूहानी जंग पर चल रहा है, जिसमें से हम बातें अपनी जिंदगी के लिए, अपनी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए सीख रहे हैं। आज जो बातें मैं शेयर करने जा रहा हूं ये इसलिए भी ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि इन बातों से इब्लीस को बहुत ज्यादा चिढ़ हुई है। जो बातें आज मैं करने वाला हूं ये मेरा जाती एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने एक दफा पहले इसको कमरे में बयान करने की कोशिश की, तब लाइट चली गई। इधर भी मतलब बातें चल रही, लेकिन जो बातें अभी मैं करने वाला हूं, हम लेक व्यू झील में गए, पार्क में गए, तब भी हमने रिकॉर्ड करना चाहा। अभी शुरू ही किया है तो 2 बंदे आ गए, फिर 3-4 बंदियां आ गई और हमें वहां से भागना पड़ा। जाना नहीं, भागना पड़ा। हमने उस जगह को छोड़ा, चले गए, और जैसे उस जगह को छोड़ा है बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश रुकी नहीं जब तक हम घर नहीं आए। बच्चे गवाह हैं जो हमारे साथ गए थे। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो पैगाम है इससे इब्लीस को बड़ी चिढ़ है। जो आज बातें करने वाला हूं, आपने अगर इनको आज पकड़ लिया, आज इनको थाम लिया, मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं, इब्लीस जिंदगी में आपको धोखा नहीं दे सकेगा। अगर आपने इन बातों को पकड़ लिया, ले लिया, इब्लीस की मां मर जाएगी कोशिश करते करते, लेकिन वो आपको पकड़ नहीं सकेगा। इसलिए उसे इन बातों से नफरत है, वो पैगाम होने नहीं दे रहा था। लेकिन एहतियात करना है, अभी भी हो सकता है कुछ वो गड़बड़ करे, लेकिन हमने आज बात जरूर सुननी है। आमीन। और आज हम बात पूरी करेंगे। जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम मुकाबला करेंगे। और आज ये भागेगा, आज ये भागेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा टाइम है, टाइम तो आज हमारे पास खुला है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो टाइम रिकॉर्डिंग का है उसमें हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में इसको जरूर हम कवर करें। 1 घंटे में मुमकिन है ये कवर हो जाएगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे 1 घंटा यार? 1 घंटा मेरी चित्रौल होगी, 1 घंटे में मैं बेनकाब हो जाऊंगा, मैं अभी नंगा हो जाने वाला हूं। लेकिन ये बेबस होगा, ये कुछ नहीं कर सकेगा, ये बेबस होगा, कुछ नहीं कर सकेगा। बहुत पहले जब हमने यहां पर पहली कन्वेंशन की थी, तब मैंने ये बातें उस वक्त भी कुछ कही थी कि तेरा जो दिल करता है तू कर ले, तेरा जो दिल करता है। और फिर जो उसने किया वो मुझे ही पता है या फिर खुदा को पता है। बाकियों को इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने फिर जो किया वो मुझे पता है। लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं। मुमकिन है आज फिर मैं किसी जगह पर इसको चैलेंज दे दूंगा। अगर खुदा ने मुझे जोर दिया, जब भी मुझे जोर दिया, तब मैं इसको चैलेंज करूंगा। और कौन सा करूंगा मुझे नहीं पता है, लेकिन रूह में मैं जरूर इसको चैलेंज करूंगा, क्योंकि ये मुझसे डरता है, ये मुझसे डरता है, इसलिए मेरे पास नहीं आता है, थोड़ा दूर दूर काम करता है। कोई बात नहीं, कब तक करेगा, कब तक ये करेगा?
आखिरकार इसको भागना पड़ेगा। कल को भी हमने ये बोला, हम पाकीज़गी के उस लेवल में एंट्री कर रहे हैं। कल बोला था हम पाकीज़गी के उस लेवल में एंट्री कर रहे हैं जिसमें एक झूठ की भी गुंजाइश नहीं होगी। खुदा हमें हर रोज अपने कलाम से भर रहा है। तब हमारी जमात में यहां पर बैठे हुए लोग पतरस की तरह बोला करेंगे, तूने खुदा से झूठ बोला है। आप आमीन कह सकते हैं? आमीन बोलेंगे तो फिर ऐसा होगा। आमीन बोलेंगे तो ऐसा होगा। मैंने सिखाया बुद्ध की स्टडी में, जो समझदार लोग होते हैं वो कलाम सुनते हुए तालियां नहीं बजाते हैं। जो समझदार होते हैं कलाम सुनते हुए वो तालियां, वो आमीन कहते हैं या फिर वो हालेलुया कहते हैं। ये पढ़े लिखे दानश्वर लोगों का तरीका है कलाम सुनने का। कलाम सुनते हुए आपको कोई खुदा ने मुकाशफा दिया है, तारीफ किसकी करनी है? खुदा का शुक्र हो, खुदा ने मुझे कुछ नया दिया है। और ये मैं बड़े लेवल के जो लोग मतलब पुराने हमारे उस्ताद हैं उनसे मैंने सीखा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस अपने अंदर रखा है कि कलाम सुनते हुए तालियां नहीं बजाई जाती बल्कि आमीन बोला जाता है, हालेलुया कहा जाता है, ताकि खुदा की तारीफ हो कि उसने हमारे ऊपर कुछ भेद खोले, कुछ नई बातें दी हैं। और जो ज्यादा तालियां पीटते हैं इबादत में, उनसे पूछिएगा आज कलाम क्या हुआ था, पता ही नहीं, तालियां कुट रहे सी। पर जो आमीन बोल देगा उसको भूलने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी बात किसी जगह पर बैठी है और उसने ऊपर से ऐसे जैसे प्लस्तर कर दिया, बात को पक्का कर दिया और फिर वो बात निकलती नहीं है। तो आपने आज के कलाम में अगर किसी जगह पर आपको कोई समझ आए, किसी भी जगह पर किसी को समझ आए, वो आमीन जरूर बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको किसी जगह पर समझ आए तो क्या करना है? आमीन। इसका मतलब आपको कुछ समझ आया ही नहीं है जो मैंने बोला, इसलिए आपने आमीन बोला ही नहीं। यही तो मैं समझा रहा हूं कि अगर कुछ समझ में आए तो आमीन बोलना है, और जो बोल दिया फिर उस पर हमने पक्के रहना है। और जब पक्के रहना है तो फिर मैं रात वाला हवाला दे दूंगा, फिर दूसरे बाब की 16वीं आयत वाला, कि खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक आपका इंसाफ करेगा। इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है? आइए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। पिछली दफा मैंने बोला था कि आपने मुझे याद करवाना है। मुझे लगता है मुझे ही आपको याद करवाना पड़ा है। बोला था? क्या बोला था? खुदा के नजदीक जाओ तो खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक। लेकिन शायद खुदा आज भी यहां पर जाने नहीं दे रहा है। अभी पीछे पीछे ही मतलब कुछ और बातें मटेरियल है। यकूब का जो रेफरेंस हमने पढ़ा है, चौथे बाब की 7वीं आयत, कोई बंदा फिर से बुलंद आवाज से पढ़े। बस खुदा के ताबिया हो जाओ, खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। आमीन। इब्लीस का मुकाबला करो तो ये तुमसे, खुदा के पास जाओ तो ये तुम्हारे पास। इब्लीस भागेगा, खुदा पास आएगा। इब्लीस भागने वाला है, खुदा पास आने वाला है। जब खुदा पास आ जाएगा, इब्लीस की जरूरत नहीं है कि वहां पर ठहर सके। फिर वो कहता है यूब से, या फिर खुदा से कहता है यूब के सिलसिले में, कैसे काम कर सकता हूं? ये बाढ़ पीछे हटाएगा तो मैं कुछ करूंगा। और बाढ़ क्या है? बाढ़ खुदा खुद है, बाढ़ खुदा का कलाम है। जब जब ये बाढ़ हमारे चौगिर्द रहती, इब्लीस कुछ भी कर। खुदा के नजदीक जाओ वो तुम्हारे
तुम्हारे नजदीक जाएगा। इब्लीस के पास जाओ तो वो तुमसे भागेगा। इब्लीस की तरफ जाना है, इब्लीस ने भागना है। खुदा की तरफ जाना है, खुदा हमारे पास आएगा। ये वाली आयत क्या रही है? अब यहां से इस बात को लेना है, इब्लीस है कौन जिसका मुकाबला करना है? ये कौन है? इब्लीस कौन है जिसका मुकाबला करना है? और इसका मुकाबला करेंगे तो खुदा हमारे पास आएगा। मुकाबला करना किसका है? इब्लीस का करना है। इब्लीस कौन है? इस पर हम बात करना चाह रहे हैं। जिसका मुकाबला करना है, जिसके साथ मुकाबला करना है, ये कौन है? नंबर 2 पर इब्लीस की शुरुआत कहां से है? इब्लीस की शुरुआत कहां से? आज हमने इब्लीस के जन्म को भी देखना है कि इब्लीस कहां से जन्म है। आमीन। इब्लीस किसी जगह से पैदा हुआ है, तो ये कहां से पैदा हुआ है? बातें वही हैं, लेकिन कुछ शायद नई पैकिंग में आने वाली हैं। बात समझनी है, इब्लीस कहां से है, इब्लीस की शुरुआत क्या है, इब्लीस कौन है, इब्लीस कर क्या सकता है, इब्लीस करता क्या है, इब्लीस की चालाकियां क्या है, इब्लीस का मेजर काम क्या है, इब्लीस की खुफिया बातें क्या हैं, पोशीदा बातें क्या हैं, इब्लीस की गहरी चालें क्या हैं। आमीन। आज हम इन पर बात करने वाले हैं। मैंने कहा इसको बड़ी तकलीफ है, ये तो सारे का सारा ओपन करने वाला है मुझे। तो ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन 80% आपको पहले से पता हो, लेकिन शायद 20% कुछ नई बातें हों ऐसी जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। वो 20% बातें मेरे लिए, आपके लिए खुदा के पास जाने का राह बन जाएंगी, और खुदा के लिए, खुदा को हमारे पास आने का रास्ता हमवार कर देंगे, ताकि खुदा उस रास्ते से हमारे पास आ सके। आमीन। एक और बात, जब तक हमें इसकी समझ नहीं आएगी, जब तक हमें इसकी समझ नहीं आएगी, तब तक मुकाबला भी नहीं हो सकेगा। जब तक दुश्मन के बारे में इल्म ही ना हो कि दुश्मन कौन है। मैं क्या कह रहा हूं? जब तक आपको दुश्मन के बारे में पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है, आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? अगर आप किसी ऐसे बंदे को अपना दोस्त समझ रहे हो जो कि आपका दुश्मन है, आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? दुश्मनी को तो आपने अपना दोस्त बना लिया है, और जो आपको जिंदगी देना चाहता है, जो आपको जिंदगी तक लेकर जाना चाहता है, आप उसको अपना दुश्मन समझ बैठे हो। तो मुकाबला किसका कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, आपको समझ नहीं आया, मैं फिर से रिपीट करने लगा हूं। यहां पर 2 बंदे हैं, मेरी तरफ देखिए सारे, यहां पर 2 बंदे हैं। एक बंदा आपको बचाना चाहता है, एक बंदा आपको बर्बाद करना चाहता है। लेकिन आपने जो बर्बाद करने वाला उसको अपना दोस्त समझ लिया, और जो आपको बचाने वाला है उसको आपने अपना। तो मुकाबला किसके साथ करना है? दुश्मन के साथ। तो दुश्मन के साथ तो दोस्ती की हुई है, दुश्मन को तो अपना दोस्त बना लिया है, और जो जिंदगी तक लेकर जा सकता है आपने उससे दुश्मनी बना ली है। मुकाबला कैसा चलेगा? मुकाबला कैसे होगा? होसिया में हमने पढ़ा, कई दफा पढ़ा, ऐ इस्राएल यही तेरी हलाकत है कि तू मेरा, जो तेरी मदद करना चाहता है, तू उसी का दुश्मन बन बैठा है। यह हलाकत होती है। बंदा बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, जब अपने मददगार का कोई दुश्मन हो जाए। तो खुदा तो बचाना चाहता है, खुदा तो पास आना चाहता है। अगर कोई खुदा ही का दुश्मन बन जाए और इब्लीस को अपना दोस्त बना बैठे, कौन सा मुकाबला कर रहे हैं? या फिर मुकाबला कर किसके साथ रहे? यहां तो ये लिखा है इब्लीस के साथ मुकाबला करना है, लेकिन हमने मुकाबला किससे शुरू किया?
खुदा से मुकाबला शुरू कर लिया है, और खुदा से मुकाबला करने के बाद कोई बंदा भी बच नहीं सकता है। मुकाबले वाले को पहले समझिए, मुकाबला करना किसके साथ है, दुश्मन है कौन, जो दुश्मन है मुकाबला उसके साथ करना है। और अगर दोस्त को ही अपना दुश्मन बना लिया और दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया, कुछ भी बचने वाला नहीं है, सब फना हो जाएगा। आमीन। एक और बात, हमारे दुश्मन के पास अथॉरिटी क्या है, हमारे दुश्मन के पास अथॉरिटी क्या है, उसके पास इख्तियारात कौन कौन से हैं। इस बात को भी समझना है कि वो घर में शोहर को बीवी से कैसे जुदा करता है, घर में शोहर को बीवी से कैसे जुदा करता है, कैसे दोनों में फड्डे करवाता है, कैसे दोनों एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं, दोनों कैसे दूसरे की बातों को काटते हैं। जब तक समझ नहीं आएगी इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये कैसे बच्चों को वालिदैन के खिलाफ करता है और वालिदैन को बच्चों के खिलाफ करता है, जब तक हमें इसका इल्म नहीं होगा हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कैसे ये कलीसिया को खादम के और खादम को कलीसिया के खिलाफ करता है, जब तक इसका पता नहीं चलेगा हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा हूं, हमें मुकाबला करने के लिए अपने दुश्मन के बारे में जानना नहायत जरूरी है। फिर इसका मुकाबला करेंगे तो ये भागेगा। उसके पास अथॉरिटी क्या है, ये करता क्या है, कर क्या सकता है, कैसे बर्बाद करता है, कैसे तबाह करता है। आज अभी हम यहां से इसकी शुरुआत करेंगे, यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आइए मेरे साथ देखिए, यूहन्ना के खत में से, यूहन्ना का पहला खत है 2 व उसकी 16 आयत को पढ़िए। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि स्टार्ट कहां से हुआ है, यहां से स्टार्ट हमने किया है। जो कुछ दुनिया में है, जो कुछ दुनिया में है, दुनिया में क्या कुछ है, यानी जिस्म की ख्वाहिशें, जिस्म की ख्वाहिशें, ये दुनिया में है। और भी काफी कुछ, सब कुछ दुनिया में ही है। हम कहां पर रह रहे हैं, हम दुनिया में रह रहे हैं। शायद दुनिया में हम रह तो रहे, पर दुनिया हमारे अंदर रह रही। बताया क्या क्या, जो कुछ दुनिया, और दुनिया कहां पर रहती है, दुनिया हमारे अंदर रहती है। शायद लोग ये कह रहे हैं हम दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं या दुनिया हमारे अंदर रहती है। दुनिया हमारे अंदर है। ईमानदार इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखते थे। ईमानदार दुनिया में रहते तो थे, पर दुनिया उनके काबिल नहीं। उन्होंने अपने अंदर दुनिया को नहीं रखा है। हमारी प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। जो कुछ दुनिया में है वो हमारे अंदर रहता है। आगे पढ़िए। यानी जिस्म की ख्वाहिशें यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेख, जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं। वाजे है, ये बाप की तरफ से नहीं। सब कुछ तो बाप ने क्रिएट किया है, पर ये वाली चीजें उसने क्रिएट नहीं की है। खुदा इनका बाप नहीं है। खुदा इनका बाप नहीं है। खुदा इनका बाप नहीं है। किस चीज का, ख्वाहिश का। खुदा ख्वाहिश का बाप। इबलीस के पापा का नाम क्या है, ख्वाहिश। इबलीस के पापा का नाम ख्वाहिश है। इबलीस की शुरुआत कहां से है, इबलीस की शुरुआत कहां पर है, ख्वाहिश से, इबलीस के पापा का नाम क्या है, ख्वाहिश। इबलीस के पापा का नाम ख्वाहिश है। और जब ख्वाहिश हमारे अंदर आती है, पैदा में किसने किया है,
खुदा ने। और फिर बार बार आएगा तुम शैतान के बच्चे हो, तुम सांप के बच्चे हो। कैसे एड्रेस हमारा उसके साथ मिल जाता है, कैसे वो हमारा बाप बन जाता है। बाप वही वहां से, जैसे मेरे 4 बच्चे, 4 ये बच्चे मेरे क्यों हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं? कि आपने चारों को जन्म क्योंकि ये मेरे वसीला से दुनिया में आए। तो जो किसी के वसीला से दुनिया में आते हैं वो बाप बनता है या मां बनता है। तो इब्लीस कैसे जन्मा? ख्वाहिश की वजह से। और जब हमारे अंदर ख्वाहिश आती है तो हमारा और उसका बाप एक बन जाता है। जिस बाप से वो पैदा हुआ उस बाप से मुकाबला किसके साथ करना है? वो तो हमारा भाई बन गया, वो तो हमारा, क्योंकि जिस ख्वाहिश से उसने जन्म लिया है उसी ख्वाहिश से हमने जन्म ले लिया है। वही ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, फिर जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, ये कैटेगरी उसमें पाई जाती है। वही कैटेगरी जब हमारे अंदर आती है तो हमारा तो शजरा ही एक हो जाता है। मुकाबला किसके साथ करना है? क्या इब्लीस के साथ मुकाबला करके अपनी बादशाही कायम कर सकता है? नहीं। आज इब्लीस बर्बाद क्यों नहीं हुआ आज तक, या क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इब्लीस ही इब्लीस को बर्बाद करना चाहेगा। ऐसा हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यीशु के पास ये ठहर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि यीशु का तो इसका शजरा मिलता नहीं है। जो इसमें था वो उसमें नहीं है, और जो उसमें है वो इसमें नहीं है। तो शुरुआत आपको नजर आ रही है? इब्लीस की शुरुआत कहां से है? इब्लीस के बाप का नाम क्या है? इब्लीस के बाप का नाम ख्वाहिश है। ये फाइनल है, ये बात फाइनल है। जिसमें भी ख्वाहिश है वो इब्लीस का ही बच्चा है। वो जो भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किससे पैदा हुआ है। काइन के बारे में 4 बाब में लिखा हुआ है, वो अपनी बीवी के पास जाता है और काइन पैदा होता है। लेकिन यूहन्ना इसी खात में कहता है वो शैतान से, शरीर से था। कैसे? उसके काम बुरे थे। तो अपने बाप का कनेक्शन चेंज कर लिया उसने। था आदम का, लेकिन किसी ख्वाहिश ने अंदर आकर उसके बाप को तब्दील कर दिया। तो यहां से हमने इस बात को लेना है कि शुरुआत उसकी कहां से है, खुदा ने उसको क्या बनाया था। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इब्लीस की बात कर रहे हैं। हमें भी, मतलब हमें पैदा किसने किया है? मेरे बाप का नाम परवेज है। मैं वल्दियत में परवेज लिखता हूं, लेकिन अगर काम बुरे हैं तो परवेज पीछे रह जाएगा। चर्च में आके पादरी यही सिखाएगा, भाई शैतान दा बच्चा है। ऐसा होगा या नहीं? हमने क्या किया? अपने बुरे कामों से अपने पापा को चेंज कर दिया। इसी लूसीफर ने, जिसको खुदा ने सुबह का चमकता हुआ रोशन सितारा बनाया था, इसने अपने अंदर ख्वाहिश को जब आने दिया है तो यहां से इसका अंदरूनी सिस्टम चेंज हो गया है। इसके बाप का एड्रेस चेंज हो गया है। जब तक ये फरिश्ते के रूप में था ये खुदा का था, पर जैसे ही ख्वाहिश अंदर आती है इसका डेटा चेंज हो जाता है, इसका शजरा चेंज हो जाता है, इसका सिस्टम चेंज हो जाता है। और जब तक हम जमीन पर हैं, कलाम के अंदर हैं, खुदा के बच्चे कहलाएंगे। पर जैसे ही हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा हो चुकी है, किसी भी चीज की क्यों नहीं है, हमारा डेटा चेंज होना शुरू हो जाता है। हम इब्लीस के बच्चे बनना शुरू हो जाते हैं। इसी एक वजह से तो इब्लीस बना है, इसी एक वजह ने तो इब्लीस को जन्म दिया है। और ये लिखा है ख्वाहिश पैदा होती है, किसको जन्म देती है? तो पीछे ख्वाहिश जो है ये बाप बन जाता है, और उसने किसी चीज को जन्म दे दिया। और जन्म क्या है? गुनाह। और जब गुनाह बढ़ा, मौत पैदा करता है। फिर इसको आसमान से नीचे गिरना ही पड़ता है। इसकी जुदाई होती है।
जब ये बढ़ जाता है। आमीन। शुरुआत और भी करते हैं, कुछ और चीजें पढ़ते हैं। हज़ीकियल की किताब को निकालिए, 28 बाब की 14 आयत को पढ़िए। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम है, मोबाइल से कोई बंदा नहीं पढ़ेगा, बाइबल से पढ़ने। मोबाइल से कोई बंदा नहीं पढ़ेगा। नहीं, आस्ता बाइबल से निकालेंगे, फिर आस्ता हो जाएगा। 28 बाब की 14 आयत को पढ़ना है। तू मनसूख क्रूबी था, पढ़िए। जो साया अकमन था, पहली चीज हमने क्या देखी? ये कौन है? मनसूख क्रूबी। ये ममसूक क्रूबी है। खुदा ने इसे क्या बनाया? इसे ममसू भी बनाया और फिर इसे क्रूबी भी बनाया। क्रूबी मतलब 4 परों वाला, सराफीम 6 परों वाले। ये फर्क है सराफीम में और क्रूबियों में। क्रूबी 4 परों वाले, सराफीम 6 परों वाले। और 6 परों वाले जो है उनकी ड्यूटी फर्क है। 4 परों वालों की फर्क है और 2 परों वालों की फर्क है। कुछ फरिश्ते जो 2 परों से उड़ने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारियां आसमान में फर्क है, जमीन पर भी वो आते हैं। दूसरे 4 परों वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बड़े खास कामों के लिए आते हैं। पर जो सराफीम है, इनका फंक्शन थोड़ा अलग है। ये 2 से अपने परों को, अपनी आंखों को डांपते हैं, 2 से अपने पैरों को डांपते हैं और फिर 2 से ये खुदा की मेजर हजूरी में रहते हैं। ये खुदा पर नजर कर नहीं सकते हैं। और वहां से ये कॉन्सेप्ट निकला है कि आपने इबादत में आंखें बंद करनी है। वहां से कॉन्सेप्ट लिखा है, वरना पूरी बाइबल में यह नहीं लिखा है कि खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। पूरी बाइबल में यह किसी जगह पे भी नहीं लिखा हुआ। ये यहां से कॉन्सेप्ट निकला है कि अगर सराफीम अपने खुदा को नजर नहीं कर सकते उस पर, हमें भी अपनी आंखें बंद रखनी चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये कहने वाली बातें नहीं है। जब इंसान खुदा की हजूरी में चला जाता है, उसकी आंखें खुलती नहीं है। ये एक्सपीरियंस पर मबनी बात है। जब खुदा की बंदा हजूरी में होता है, आंखें खुल सकती नहीं है। पर बाकियों को आप कहते रहो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ये करते क्योंकि खुदा की हजूरी को समझते नहीं है और ना ये खुदा की हजूरी में आज तक पहुंचे हैं। खुदा की हजूरी में, खुदा की कुर्बत में जाकर आंखें खुलती नहीं है। नंबर 2 पर आंखों से आंसू जारी रहते हैं। नंबर 3 पर अगर आपको गैर जुबान मिली, आप गैर जुबान बोलते रहते हैं। नंबर 4 पर आप सजदे में झुक जाते हैं। जब तक खुदा आपको अपनी हजूरी में रखता है, आप उसके कंट्रोल में होते हैं। और फिर इंसान का दिल करता भी नहीं है कि मेरी आंखें कभी खुले। यह मेरा जाती एक्सपीरियंस, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब हम खुदा की हजूरी में चले जाते हैं, जब आंखें बंद हो जाती हैं, फिर दिल करता नहीं है आंखें खोलने को। तब आसमानी सिस्टम हमारी जिंदगी में आता है। जब हम रस्मी दुआएं करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इनमें यह ऐसा माहौल नहीं बनता है। आमीन। सो यहां पर हमने पढ़ा ये कौन है। पहली चीज हमने पढ़ी, दूसरे पॉइंट में जो हम पहले पढ़ के आए हैं या सुन के आए हैं कि वो इसका बाप कौन है। मैंने आपको बताया शैतान की शुरुआत है, वो ख्वाहिश से है। जब तक किसी की जिंदगी में ख्वाहिश आती नहीं है, शैतान अंदर आ सकता ही नहीं है। जब तक ख्वाहिश अंदर नहीं आती है, शैतान अंदर नहीं आ सकता है। बार बार घूमेगा, बार घूमता रहेगा, लेकिन अंदर नहीं आ सकता है। अंदर ये जन्म नहीं ले सकता है। गुनाह को अंदर पैदा नहीं कर सकता है। गुनाह को पैदा करने के लिए इस ख्वाहिश को आपके अंदर, मेरे अंदर आना जरूरी है। और ये चाहता है। इब्लीस का इतना ही काम है कि वो आपके अंदर ख्वाहिश को पैदा कर दे। खुदा का क्या काम है? अपने अंदर, आपके मेरे अंदर अपने तुखम को रख दे, यानी कि अपने कलाम को रख दे। खुदा भी अपना कलाम रखता है, ये भी अपना कलाम रखता है। खुदा का तुखम खुदा का कलाम है, इब्लीस का तुखम ख्वाहिश है। और यहां से हम दोनों की तरफ बढ़ते हैं। इब्लीस के बच्चे बनते हैं, खुदा के बच्चे बनते हैं। मुकाबला करना है।
मैंने कहा हमने समझना है बात को, मुकाबला करना किसके साथ है। ख्वाहिश अंदर हो, ख्वाहिशों के पहाड़ हमारे अंदर बने हुए हों, हम कहें हमने ऊंची ऊंची दुआएं करनी है, हमने बाइबल पढ़नी है, हमने कलाम सुनाना है, लेकिन ख्वाहिश अंदर बेड़ा गर्क करके बैठी हुई है। इसका मुकाबला करना है, इस ख्वाहिश का आपसे भाग जाएगी। लेकिन अगर आप ख्वाहिश को ही गले लगा के रखेंगे, इब्लीस कभी भागने वाला नहीं है। खुदा ने हमें यहां पर तो इसके बारे में लिखा है, इसको फरिश्ता बनाया है, इसको हम भी कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भी फरिश्ते बाइबल में कहा गया है। आमीन। आसमान पर हम फरिश्तों की मानदी हैं, जमीन पर बेशक हम यहां पर आदमी नजर आ रहे हैं, लोग हमें आदमी समझते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, हम रूह बन चुके हैं और रूह फरिश्ता है। हमारी जो पहचान है वो रूह के साथ है, और रूह में ख्वाहिश नहीं आएगी। अगर हम बन चुके हैं तो इसमें ख्वाहिश ये हमसे भागेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं भी फरिश्ता हूं, ये भी फरिश्ते हैं, और उसे ये भी पता चलेगा ये ताकतवर है, ये मकाम पर खड़े, मैं गिराया हुआ हूं। तो गिरे हुए का और मनसब पे खड़े हुए का कोई मुकाबला नहीं होता है। गिरा हुआ जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अपनी हुकूमत की बात कर लो, कोई जो गिर गया जितना मर्जी पावरफुल है, ये कुछ नहीं कर सकता है। चाहे कमजोर आपके ऊपर सीट पे बैठा है, पावर उसकी है। अगर खुदा हमारे साथ है, पावर हमारी है। खुदा हमारे साथ है, पावर हमारी है। इब्लीस क्या कर सकता है? इब्लीस हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इब्लीस हमारा मुकाबला जैसे मैदान में उतरेंगे इसे भागना पड़ेगा, क्योंकि इसे याद आ जाता है कि दाऊद ने मेरे साथ क्या किया था। पिछले पॉइंट में हमने, पिछले पैगाम में इस दाऊद पर हमने बात की थी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। शुरुआत को आपने देख लिया। शुरुआत कहां से हुआ? खुदा ने इसको क्या बनाया था? खुदा ने इसे करूबी बनाया था, पर शैतान की शुरुआत कहां से हुई? जब ख्वाहिश आ गई। दो चीजें आपने साथ साथ रखनी है। पैगाम यही है जो मैंने आपके सामने खोल के रख दिया, लेकिन कुछ और बातें बहुत जरूरी थी कि आपको पहले ये बात समझाई जाए ताकि अगली बातें आपको समझ में आ जाए। अभी जो जो बातें आपके पास आएंगी, आपके किसी पॉइंट पर ये बैठती रहेंगी, आप इनको जरूर महफूज कर सकेंगे। आमीन। शुरुआत को हमने देखा है, अगला काम देखते हैं करता क्या है। 12वें बाब को निकालिए, मुकाशफा की किताब को, उसकी नामी आयत को देखिए। आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं, करता क्या है। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे जहां को गुमराह करता क्या है? इसकी ड्यूटी क्या है? इसका काम क्या है? बोलिए, सारे बोल दीजिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। करता क्या है जी? गुमराह का मतलब क्या होता है? रास्ते से गुम मतलब खोया हुआ, किसी खोई हुई राह में ये ले जाता है। 2-4 दिन या हफ्ता 2 हफ्ते पहले हमने ये बात कही थी कि जब कोई गिर जाता है उसे वापिस आते आते बड़ा टाइम लगता है। उसे वापिस आते आते क्यों? क्योंकि वो फेंकता वहां पर है जहां पर वापसी का रास्ता नजर नहीं आता है। बहुत मुश्किल। क्या ख्याल है? ये फेंकता वहां पर है जहां पर वापसी का रास्ता नजर नहीं। आपको ये यहां से उठाएगा, जैसे बाबुल के लोगों ने बनी इस्राएल को उठाया और पूरी दुनिया में तितर बितर कर दिए। आज तक उनको अपना रास्ता मिला नहीं है। राह को घुमा देता है, राह को खत्म कर देता है, वापसी का रास्ता छोड़ता नहीं है। वापसी का रास्ता हाँ, बंदा भटकता हुआ, मतलब ठेडे ठूडे खांदा खूंदा, फिर किसी जगह पर राह पर आता है और तब वक्त बहुत गुजर जाता है।
फिर इंसान को होश में आता है। जैसे नबूकदनेस्सर को वापिस आते आते 7 दौर गुजर गए। इस ख्वाहिश ने क्या किया? 7 दौर के लिए उसे जानवर बना दिया है। बात आ गई है, कर देना चाहता हूं क्योंकि खुदा ने मुमकिन इसलिए दी है। थोड़ी देर पहले खुदा मुझे बात दे रहा था, ये जानवर ही क्यों खुदा कहता था कि कुर्बान करने हैं? हाँ, खुदा ने पीछे पुराने यादनामे में लिखा हुआ है जानवर ही कुर्बान करने हैं। हमें नहीं कहता कि जानवर कुर्बान करने हैं। क्या ख्याल है? हमें खुदा क्यों नहीं कहता कि आपने जानवर कुर्बान करने? क्योंकि वो वाला जानवर हकीकी नहीं है। जानवर वो होता है जो कलाम से परे होता है। जानवर वो है जो कलाम से, ये पहले पैगाम में बताया हुआ है, तू खाक, हम खाक में से लौट आए हैं। तो उसमें मैंने इसको डिटेल से बयान किया हुआ है। जब कोई कलाम से बाहर होता है वो जानवर होता है। तो खुदा इस जानवर को कुर्बान होने के लिए कहता है, इसको ज़िबा करो, इसको कुर्बान करो। नबूकदनेस्सर 7 दौर तक जानवर बना रहा। बैल का दिल उसके अंदर डाल दिया गया। और फिर कितने दौर गुजरे? 7 दौर के बाद इसको वापिस अपना मनसब मिला। इसे फिर होश आया, ओहो मैं क्या था। फिर ये शोर करता है, मुनादी करता है। पहले कह रहा मैं खुदा हूं, फिर कहता है वही खुदा है। वही किसी को जलील कर सकता है और किसी को सरफराज कर सकता है, और उसे कोई रोक नहीं सकता है। खुदा जिसको चाहे जलील करे, जिसको चाहे इज्जत दे, वो सब कर सकता है। पर मैंने कहा इबलीस का काम क्या? गुमराह करना, राह से आपको हटा देना। आप किसी अच्छे ट्रैक पर जा रहे थे और जाते जाते एक बीज उसने डाला जिसका नाम हम पहले बता चुके हैं, ख्वाहिश अंदर डालेगा, आपको एक ऐसी दुनिया में भेज देगा जिससे आपको वापसी का रास्ता मिलते मिलते कई मतलब साल गुजर सकते हैं। पर अगर आप जल्दी आना चाहें, आपको किसी जगह पर रोशनी नजर आए, अंधेरे में गुमराह में किसी जगह पर रोशनी लाइट नजर आ रही हो, फिर आपकी बेवकूफी है कि आप उस लाइट के पास नहीं जा रहे हो। इब्लीस क्या करते हैं? रास्ते से हटाता है। पर यही कलाम के बारे में 109 ज़बूर की 19 ज़बूर की 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए। जब ये शैतान हमें राह से गुमराह करता है, फिर चिराग है जो रोशनी देता है। फिर ये चिराग बताता है बेटा यहां पर कदम रख कर मेरे पीछे पीछे चलता। अगर बेटा कलाम सुनकर भी, बेटी कलाम सुनकर भी इस ट्रैक पर चढ़ती नहीं है, बेटा चढ़ता नहीं है, इस रोशनी पर चलता नहीं है, मुझे बताइए राह पर आ सकता है? नहीं। मुकाबला किसके साथ करना है? इसको साथ साथ याद रखना है। हमने मुकाबला करना है और खुदा आपको रोशनी देता है। आप इस रोशनी की तरफ आ ही नहीं रहे हो, मुकाबला किसके साथ कर रहे हो? आप रोशनी का दुश्मन बने हुए हो या फिर शैतान के दुश्मन हो? कितने लोग हैं जिनको खुदा कलाम देता है, हर रोज कलाम आता है। आफताब सदाकत में हर रोज घंटी खड़कती है, दरवाजा खटखटाया जाता है। चक्षदार बेदार कलीसिया में हर रोज घंटी खड़काई जाती है, आ गया हूं मैं, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन खुलता नहीं है। आखिरकार एक दिन क्या होता है? यही कलाम वापसी का गेर लगा देता है। यही कलाम नहीं खोलोगे, मैं वापस चला जाता हूं। ये मैं गजल गजलात की किताब से रेफरेंस दे रहा हूं। आया, दरवाजा खटखटाया, अंदर आगे से आवाज क्या आती है? मैं लेटी हुई थी, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है। बेड पे सोई हुई है, आफताब सदाकत ने घंटी बजा दी है, आ गया हूं, मेरे लिए दरवाजा
एक लाइट आज फिर आपके पास आ रही है, और आगे से आवाज क्या आती है? मैं लेटी हुई। पादरी सैमुअल पैगाम भेज रहा है। कलाम है ना, तो कलाम हमारे वसीला से आता है, हमारी वजह से लोगों के पास जा रहा है, आपकी वजह से लोगों के पास जा रहा है। आमीन। तो जब हमारी वजह से पैगाम लोगों के पास जाता है, फिर क्या होता है? लोग आगे से सुनने को तैयार। एक वक्त आएगा जब ये कलाम वापस जाएगा, यही कलाम वापस चला जाएगा। तब क्या होगा? फिर ये उठेगी, फिर ये उठ के करेगी क्या? दरवाजा खोलेगी, बाहर झांकेगी, महबूब अंदर नहीं है, मेरा महबूब जा चुका। फिर ढूंढेगी, फिर और आगे से क्या होगा? आगे से पैरे वाले मिलेंगे, आगे से बड़े पास्टर मिलेंगे। ओ भाई, कलाम आया था, किधर जा रही है? रात का वक्त है, किधर? बताएगी मैं कलाम के पीछे जा रही हूं। नहीं 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 नहीं, तेरे बस की बात नहीं है। रात है, अंधेरा है, कोई फाड़ देगा, कोई मार देगा, तेरे बस की बात नहीं है। और लिखा है, पहरे वालों ने मेरी चादर उतार दी। जो रफाकत थी वो भी जाती रही, जो रूह का मसा था वो भी जाता रहा, जो कलाम की थोड़ी बहुत समझ आती थी वो भी जाती रही। फिर ये तरले डालेगी, मिन्नतें करेगी, अपनी सहेलियों को बताएगी, चर्च वाले दूसरे लोगों से बताएगी, मेरा महबूब अगर मिले बता देना मैं इश्क की बीमार। मेरा महबूब अगर मिले बताना मैं इश्क की बीमार हूं। पर जब ये दरवाजा खटखटा रहा था, तब तेरा इश्क कहां पर था? तब तो नींद को प्यारा किया हुआ था, तब तो उठने का नाम नहीं ले रही थी। अब कह रही है मुझे मेरे महबूब के पास जाना है। जाएगी, फैंटी पड़ने वाली है, आगे से फैंटी पड़ने वाली है, पैरे वाले बिठाए हुए हैं। आज तो कलाम आया है, आज तो कलाम अगर इसको सुनकर समझकर अपनी जिंदगी में आने नहीं देते हैं, मुकाबला किसके साथ करना है? कलाम के साथ मुकाबला चल रहा है। जितने मर्जी पैगाम भेजो, हमारे पास कोई वक्त नहीं है। जितनी मर्जी दस्तखतें दो। कितने पैगाम हो चुके आज? हमारे कितने पैगाम है? 5वां पैगाम है। ये इसको आप समझे, ये दस्तखत दी जा रही है दिलों के ऊपर। खोल दो दरवाजा, मैं अंदर आना चाहता हूं। कितनी दस्तखतें हमने आज तक ग्रुपों के अंदर दी हैं। खुदा के लिए, कलाम के लिए दरवाजा खोल दो, लेकिन दरवाजा खोलना चाहते ही नहीं है। तो मुकाबला किसके साथ करना चाहते हैं? मुकाबला इब्लीस के साथ है। खुदा के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। पर ये आता है, हम उसके पास जाना नहीं चाहते। ऊपर से मुकाबला इब्लीस के साथ करना चाहते हैं। कर लेंगे? वो आगे से दान निकाल देगा। मुकाबला करेंगे? वो आगे से कैसे कैसे दान निकालेगा? हंसेगा, मजाक उड़ाएगा। ये निकालने की बात नहीं कर रहा, ये भी निकाल देगा, लेकिन आगे से हंसेगा, आपका मजाक उड़ाएगा। मेरा मुंडा हो के मेरे नाली मुकाबला है, मेरी बिल्ली तो मैनू ही में हूं। मतलब होकर इब्लीस का मुकाबला इब्लीस के साथ कर रहे, दांत तोड़ के रख देगा, क्योंकि आपसे बड़ा है। यह हमने कुछ दिन पहले भी सीखा है। उसकी उम्र से बहुत ज्यादा है। उसको सारे दाव पेच आते हैं, कैसे किसको कैसे गुमराह करना है उसको आता है। लेकिन मैं गारंटी दे चुका हूं, अगर बातों को अंदर रख लेंगे ये आपके पास नहीं आ सकेगा। वो वक्त गुजर गया कि जब ये राह से गुमराह कर देता था, पर आज तो हम राह के बिल्कुल किनारे के ऊपर आ गए। अभी तो सिर्फ हमने यर्दन पार करना और आगे किनान मौजूद है।
पीछे वाला सफर बियाबान वाला गुजर चुका है, अब सिर्फ दरिया के किनारे पर है। और काहिनों ने संदूक उठाना है, दरिया ने 2 टुकड़े होने, हमने किनान के अंदर होना है। पादरियों ने कलाम अपने ऊपर रखना है, इन्होंने आगे आगे चलना है, लोग दरिया पार करके खुद किनान के अंदर चले जाएंगे। अब ये राह से हटा नहीं सकता है, राह से गुमराह नहीं कर सकता है। अगर कोई हो जाता है तो फिर उसकी मर्जी है, क्योंकि वो किनान में दाखिल होना ही नहीं चाहता। कुछ ऐसे थे, 2.5 कबीले ऐसे थे, जब दरिया से पहले कह रहे थक गए बस सानू इत्थे ही जगह दे दे, इत्थे ही जगह दे दे। उन्होंने कहा चल ठीक है ले लो। और वो यर्दन के इस पार रह गए 2.5 कबीले, और बाकी 9.5 कबीले आगे चले गए। तो अपनी मर्जी है, हमने आगे निकलना है, किनान में जाना है, दरिया के पार ही रहना है, हमारा फैसला है। आमीन। तो ये करता क्या है? राह से शुरुआत हमने देखी कहां से होता है, ख्वाहिश से होता है। इसका काम क्या है? काम क्या है? आगे देखिए एक और हवाला, यूहन्ना का खत निकालिए, पहला यूहन्ना का खत 5 बाब की 19 आयत है। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं। आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? मुश्किल लग रहा है। क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? ये भी जानते हैं कि सारी दुनिया शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। ये जानते? सारी दुनिया फिर हम कहां पर है? दुनिया तो कहां पर पड़ी हुई है? दुनिया कहां पर है? दुनिया रहती कहां पर है? दुनिया रहती कहां पर है? मैंने शुरू में कहा ईमानदार लोग दुनिया में तो थे, पर दुनिया उनके अंदर, लेकिन हमने ये पहले बात की है कि दुनिया हमारे अंदर है। हमने ये करना है, 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 सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह, सारा दिन क्या चलता रहता है? हाँ, और मुकाबला भी करना चाहते। सारी दुनिया कहां पर पड़ी हुई है? और ये रहती कहां पर है? हमारे अंदर। हमारे मेरे अंदर नहीं, अपनी बात करें भाई। दुनिया हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया शैतान के कंट्रोल में है या शैतान के कब्जा में है। तो यहां पर इस बात को भी समझिए कि जो दुनिया की हुकूमतें हैं इस वक्त वो भी दुनिया के नहीं, खुदा के नहीं, बल्कि शैतान के कब्जा में है। क्योंकि दुनिया पर हुकूमत इस वक्त शैतान कर रहा है, और किसको कैसे कैसे चालों से चला रहा है ये शैतान की मर्जी है। वरना अगर हकीकत में आप समझना चाहें तो सच्चाई आप सब कुछ लोगों को सच बता देंगे। होता क्या है, यहां से आपको खबर कुछ और देता है बंदा, दूसरा बंदा कोई और दे रहा है, तीसरा कुछ और दे रहा है, साल 2 साल गुजर जाते, फिर पता चलता जी वो फलां दौर में ये हुआ था। तो तब तक दुनिया का बेड़ा गर्क हो चुका होता है। तो यहां से आपने देखे करता क्या है, ये गुमराह करते हैं। और करता किन लोगों को है, या कितने लोगों को? सारी दुनिया को गुमराह किनको करते हैं? बोल दी ऊंची, एक दफा ऊंची बात से बोलिए। सारी दुनिया को ये क्या करते हैं? जब सारे ही उसके, तो गुमराह किसको करना है? बाइबल कह रही है सारी दुनिया शरीर के, तो ये गुमराह किसको कर रहे हैं? वेरी गुड। जो ये कहता है कि मैं खुदा का हूं, बाकियों से ये वो सारे उसके, उसको गुमराह करने की जरूरत क्या है भाई? गुमराह तो उसको करना है जो किसी राह पर जा रहा है। गुमराह तो उसको करना है जो किसी ट्रैक पर चल चुका है। आमीन। कल भी मैंने मिसाल दी, आप 2 बंदों को पकड़ो, एक बंदा शैतान का है, एक बंदा खुदा का है। शैतान वाला इसके साथ क्यों खड़ा है? इसको राह से हटाने के लिए। और लोग क्या कहते हैं?
लोग जो खुदा के साथ चलने वाले उसको कहते हैं "ओए, वो तो शैतान दा है, तू खुदा ना चलना, तेनू भी अकल नहीं आ रही"। तो रात को हमने हवाले को इस तरह से लिया था, इस बंदे की वजह से शरीर के बंदे को माफी हो जाएगी, खुदा के बंदे की वजह से शरीर के बंदे को। लोग ऐसे "ओ यार छोड़ो पे शैतान दा, ओ तू ते खुदा दा बंदा है", तो इसके गुनाह वैसे ही माफ हो गए। सदूम और मूरा को हमने देखा, सदूम और सामरिया को, तो इसराइल के गुनाहों की वजह से लिखा तूने उसको बेकसूर कर दिया है। इसराइल ने सदूम के लोगों को जिन पर आग आई थी, इसराइल ने गुनाह करके उनको बेकसूर ठहरा दिया। और जब हमारी जमात में से कोई शैतान के पीछे भागता है तो हम अपनी तरफ से चक्षजात के लोगों को बेकसूर कर देते हैं। क्यों? वो तो पहले ही शरीर के कब्जा में। लोगों ने उनको तो कहना "वो तो गिरजे भी नहीं जानते, कलाम भी नहीं सुनते", और तुसी तो हर रोज सुनते हो, तो लोग उनको तो वैसे ही छोड़ देंगे और उनको छोड़ो जी। लेकिन हम जो खुदा की हजूरी में जाते हैं, हमारी वजह से लोग उनको बेकसूर कर देंगे, उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। आप हर रोज बाइबल सुनते हैं। तो यहां से इस बात को समझिए, गुमराह करता किसको है? जो राह पर है, जो पहले ही राह से हटा हुआ, उसको गुमराह क्या करेगा? तो जो राह पर हैं उनके लिए मैं बातें कर रहा हूं, क्योंकि सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है। अगर खुदा हमें राह पर चला रहा है तो हमने इस बीज को, ख्वाहिश के बीज को अपने अंदर आने नहीं देना है। अगर ये हमारे अंदर आ जाता है, हम अपनी तरफ से दूसरे लोगों को बेकसूर साबित कर देते हैं। मैंने शुरू में बोला, अगर आपने बातें पकड़ ली, ये आपके पास आ नहीं सकेगा। मुकाबला करना किसके साथ है? मुकाबला एक ही चीज है, मुकाबला एक ही चीज है, और वो ख्वाहिश है। जो बंदा इसको अपने पांव के नीचे ले आया है, इब्लीस इसके अंदर नहीं आ सकता है। इब्लीस इससे भागेगा ही भागेगा। यीशु के पास आकर करता क्या? शानो शौकत दिखाता है। मतलब शानो शौकत देना नहीं था, अंदर अपने बीज को डालना था, किसी जगह पर इसमें ख्वाहिश पैदा हो जाए। रोटी की भूख लगी हुई है, किसी ना किसी तरीके से ये कह दे कि मैनू भूख लगी है, मान ले कि मुझे भूख लगी है। वहां से हैकल से छलांग नीचे लगा दे। ज़बूर में तो पहले ही लिखा हुआ था कि तू छलांग लगाएगा तो फरिश्ते तेरे तुझे हाथों पर उठा लेंगे, फरिश्ते तुझे हाथों पर उठा लेंगे। तो वहां पर फरिश्तों नहीं उठाया हुआ था जब उसे गिरा रहा था। शायद उसको हवाला तो वो दे रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रही थी मैं कर क्या रहा हूं। मैं ही तो उसे गिराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ही तो हैकल से गिरा रहा हूं, मैं ही तो किंगरे से हटा रहा हूं, और फरिश्ते ऊपर से उसको उठा चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये उन लोगों को राह से गुमराह करता है जो खुदा के लोग हैं। आमीन। तो तीन चीजें हमने देख ली। शुरुआत को देख लिया, शुरुआत कहां से है। फिर हमने देखा नंबर 2 पर इसका काम क्या है, सारे जहान को गुमराह करना। नंबर 3 पर हमने देखा सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है। अभी हमने इस बात को फाइनल कर लिया है, ये गुमराह किनको करता है। गुमराह किसको करता है? जो खुदा से पैदा हुए हैं, ये उनको गुमराह करता है। बाकी मैंने हुकूमतें बताए, सारे उसके कंट्रोल में, सारी दुनिया उसके कंट्रोल में। और कुछ देखिए ये कर क्या सकता है, इसको आगे बढ़ाते हैं। यूहन्ना 10 बाब की 10 आयत को देखिए। यूहन्ना 10:10। चोर नहीं आता चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को मैं इसलिए आया हूँ। ये इस पर मैंने पहले इसको किया हुआ है किसी एक पहले पैगाम में, फिर कर देता हूं क्योंकि
वीडियो जाएगी लोगों के पास। चोर नहीं आता, ये जो लिखा है चोर नहीं है, आगे क्या लिखा है? मगर चुराने चुराने और मार डालने। और हलाक। तो ये आता किस लिए है? ये तो लिखा है चोर नहीं आता, चोर नहीं आता। और आगे 3 चीजें लिखी हुई हैं, पढ़िए फिर से। चोर नहीं आता, चोर नहीं आता, वाज़ेह है, चोर नहीं आता। नंबर 2 आगे क्या लिखा है? मगर चुराने मगर चुराने, चोर नहीं आता, चुराने और मार डालने और हलाक करने। तो फिर ये आता किस लिए है? गुमराह करने। मुझे समझ में आ गया कि आपको जो बताया था वो याद नहीं है। इसलिए आया कि जिंदगी पाओ कसरत। आमीन, वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इब्लीस की। इसके बारे में लिखा है चोर नहीं आता, चोर चुराने। तो फिर आता किस लिए? चोर नहीं आता, मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने। फिर ये आता किस लिए? ऐसा भी नहीं है। ये आयत का हिस्सा जो लिखा गया है, ये हिस्सा पीछे वाले हिस्से के साथ है। जब यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं, जब यीशु ने कहा चोर दरवाजे से नहीं आता, चोर नहीं आता, कहां से? दरवाजे। जब यीशु कह रहा था कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, तो इसके बारे में लिखा चोर नहीं आता। ट्यून फर्क करनी पड़ेगी। दरवाजा मैं हूं और इसके बारे में लिखा है चोर नहीं आता। कहां से? मगर चुराने, होते होता चोरी करना। ये तीनों लफ्ज यहां पर जो लिखे हुए, चुराने, मार डालने, हलाक करने। चोर का काम क्या है? मारना, हलाक करना और बर्बाद करना, मतलब बिल्कुल तबाह हो बर्बाद कर देना। नंबर 1 पर करता क्या है? हमारी जमात में से किसी एक को जमात में से अलग करता है। अगर याद होता तो शायद कुछ ना कुछ अच्छा होता। चोर क्या करता है? इब्लीस की मैंने मिसाल दी थी, शेर की मिसाल दी थी कि शेर जब हरण का शिकार करता है तो यह पूरे झुंड पर हमला नहीं करता है। पहले नंबर पर यह शेर हरण में से गुजरता है और हरणों को अलग अलग करता है और फिर एक जगह पे बैठता है, और फिर जो कमजोर होती हैं ये उनकी तरफ लपकता है, और फिर जो बिल्कुल कमजोर होती हैं वो अलग होती हैं। फिर अलग 3-4 अलग में से वो एक के पीछे जाता है और वो एक को पकड़ लेता है। कलीसिया में शैतान ऐसे ही काम करता है। ये सब पर हमला नहीं करता है, किसी कमजोर भेड़ को पकड़ता है, किसी कमजोर हरण को पकड़ता है और एक तरफ से अलग से ले जाता है और अलग से उसको भगाता है और भगाते भगाते उसको मार डालता है। यह ताकतवर के पीछे नहीं जाता है, यह कमजोर हिस्से को पकड़ता है। यह शैतान क्या करता है? अमालिकियों ने क्या किया है? अमालिकियों को खुदा क्यों मार देना चाहता था? क्यों साउल से कह रहा था कि सबको मार दे? शायद आपने ये तो सीखा या सुना कि खुदा साउल को कहता है कि मार दे, लेकिन शायद आपको उसकी पीछे बैक का पता है या नहीं पता, मुझे इसका इल्म नहीं है। क्यों कहा खुदा ने साउल को कि मार डाल इनको? क्योंकि खुदा कहर के अंदर था। खुदा जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकाल कर लेकर खुदा आ रहा था तो ये अमालिकी लोग थे। जब बड़े बड़े ताकतवर लोग आगे निकल गए थे तो पीछे जो इस्राएल का कमजोर हिस्सा रह गया था, इस अमालीक ने उन पर अटैक किया है, उनको मारा है। इब्लीस का काम यही है कि वो कमजोर लोगों को पकड़ता है। जो कलाम में, ईमान में, दुआ में कमजोर होते हैं उनको पकड़ लेता है, वरना किसी ताकतवर के पास इसके बैठने की जरूरत नहीं है। ताकतवर से तो ये भागता है, ये डरता है, उसके पास बैठ नहीं सकता है। आप इस बात से अग्री है? अगर आप दुआ करने वाले हैं, कलाम पढ़ने वाले हैं, इब्लीस आपके पास क्या लेने आएगा? इसने पकड़ना तो उसको जो दुआ नहीं करता है, जो बाइबल नहीं पढ़ता है या बाइबल पर अमल नहीं करता है या बाइबल को अंदर नहीं आने देता है, ये उसको अलग करता है। और अलग करके करता क्या? पहले नंबर पर चोरी करता है, नंबर 2 पर ये उसको मारता है और मारने के बाद उसे
हड्डियां तक तबाह कर देता है, चबा जाता है, उसका नामो निशान मिटा देता है। कितने लोग हैं जिनकी हड्डियां भी आज गायब हो चुकी हैं। वो कहने को तो मसीही होते हैं, लेकिन मसीही का जरा कतरा भी उनकी जिंदगी में नजर नहीं आता है। तो मैंने आपको बताया करता क्या है, गुमराह करता है। नंबर 2 पर मैंने आगे आपको बताया ये बर्बाद करता है, तबाह करता है, ये हड्डियां तक तबाह करके रख देता है। ये इसका काम है। शुरू में ये अलग जैसे करता है, तब बंदे को पता नहीं चलता है, लेकिन जब तबाह कर देता है फिर शायद वक्त गुजर जाता है। जब वो यहां से गर्दन पर डालता है, मुंह डालता है, फिर सांस जब घुटता है, बंद होता है, फिर याद आता है मैंने गलत किया है, मुझे झुंड को नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे अपनी भीड़ को नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे अपनी जमात को नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उनके साथ रहना चाहिए था और इब्लीस का मुकाबला करना चाहिए था, इस शैतान का मुकाबला करना चाहिए था। और अगर आप और मैं यहां पर बैठे तो हम मुकाबला करने के लिए ही बैठे हुए हैं, और ये उसको हमने हराया हुआ है, तब हम यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन वो करेगा क्या? जब हम ताकतवर होते जाएंगे वो किसी कमजोर को पकड़ेगा और फिर राह से गुमराह करेगा। आगे बढ़ते हैं। इसका पॉइंट मैंने पहले बता दिया, ये ख्वाहिशात में फंसाता है, लेकिन फिर भी इसका हवाला नोट कर लीजिए। और 3 बाब की 6 आयत है, गुमराह कैसे करता है, पैदाइश की किताब में 3 बाब की 6 आयत में आप इसे पढ़ सकते हैं, ये कैसे गुमराह करता है। पढ़िए पैदाइश 3 की 6। ये तो पहली किताब है, ये भी ढूंढना मुश्किल है। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा औरत ने जो देखा कि खाने के लिए अच्छा है और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने उसके फल में से लिया और खाया। उसके फल में से, किसके फल में से? किसके फल में से खाया है? शायद आज तक दरख्त मिला ही नहीं है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये फल दरख्त वाला नहीं है, ये फल इब्लीस का फल है जो उसने खाया है। ये फल ये इब्लीस के पास था फल जो उसने खाया है। फिर पढ़े इसको, शायद आपको कुछ और भी बेहतर अच्छा लगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा है, औरत ने देखा कि दरख्त खाने के लिए अच्छा है और आंखों को खुशनुमा, दरख्त आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है। अकल बख्शने के लिए ये दरख्त, बात दरख्त की चल रही है, बात दरख्त की चल रही है। बात ध्यान से सुननी है, बात किसकी चल रही है? और आगे क्या लिखा है? तू उसके फल में से लिया। बात दरख्त की चल रही है और आगे क्या लिखा है? उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी यहाँ पर समझने को तो ऐसे लग रहा है कि किसी दरख्त में से कोई शायद तोड़ी और खा ली है, लेकिन हकीकत इससे कुछ और भी है। मुझे बताइए हमारे पास कौन सा दरख्त है जिसमें से हम खाते और गुनाह में गिर जाते हैं? हमारे पास तो कोई दरख्त नहीं ना, या है? इब्लीस के पास कौन सा था जिसमें से उसने खा के गुनाह किया है? औरत के पास तो चलो कोई आए गया दरख्त है, यहां पर दरख्त लिखा हुआ है। इब्लीस के पास कौन सा दरख्त था जिसमें से उसने खाया है? कौन सा फल इब्लीस ने खाया और वो गुनहगार हुआ है? मैंने शुरू में बता दिया, बात एक ही है जो मैंने बता दी है। इब्लीस के अंदर जब ख्वाहिश आती है, यही फल है। ख्वाहिश जो है ये फल है। अगर फल की बात करें तो फल ज़बूर 127 में लिखा हुआ है, औलाद खुदावन की तरफ से, और पेट का फल जरूर दरख्त पे लगता है। फल जरूर दरख्त पे लगता है।
या औरत से भी फल पैदा होता है? औलाद को फल लिखा हुआ है, अपने मुंह का फल लिखा हुआ है। इंसान अपने मुंह का फल भी खाता है, जो करता है वही खाता है। तो बताइए मुझे, हवा कौन सा फल खा रही थी? हवा इबलीस से फल खा रही थी। हवा इबलीस की बातों में जब आ रही है तो ख्वाहिश उसने अपने अंदर आने दी है, और ये ख्वाहिश का फल है जो उसने खा लिया है। और मैंने आपको यीशु मसीह की आजमाइश के बारे में बताया हुआ है। दुनिया में कौन सा ऐसा पहाड़ है जिस पर चढ़कर सारी दुनिया की शान और शौकत नजर आती है? दुनिया में ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जिस पर कोई बंदा चढ़े और उसे सारी दुनिया की शान और शौकत नजर आए। आपकी आंख इतना काम नहीं कर सकती है, 4, 5, 6 मील से ज्यादा नहीं देख सकती है अगर आप बिल्कुल साफ सुथरे माहौल के अंदर हैं। आप पहाड़ पे दामना को पे चढ़ेंगे, कितना दूर देख सकेंगे? हल्का हल्का देख सकेंगे। इस्लामाबाद के बाहर आप नहीं देख सकेंगे। मतलब दामने को पे चढ़ के आपको ज्यादा से ज्यादा जहां तक गहर आती है, गहराई आती है या इबादी आती है, वो नजर आएगा। आप इस्लामाबाद से रवात नहीं देख सकते हैं। आप कहेंगे इस्लामाबाद पे खड़े होकर आप रवात देख सकें? नहीं देख सकेंगे। हाँ, अगर कोई दूरबीन है तो देख सकेंगे, शायद देख सके, अच्छी दूरबीन हो, लेकिन आप पाकिस्तान के बाहर नहीं देख सकेंगे। और फिर अमेरिका में कैसे देखेंगे? अफ्रीका में कैसे देखेंगे? सातों बरे आजम में कैसे आप निगाह डालेंगे? और फिर क्या ये खजाना बाहरी रखा होता है? खजाना, सारी दुनिया की शान शौकत बाहरी रखी होती है। लोग अपना रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, कीमती चीजें छुपा के रखते हैं। सारी चीजें नजर कैसे आती हैं? आप एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो तब आपको समझ में आता है ये ख्वाहिश का पहाड़ है जिसके ऊपर चढ़कर ये सारी चीजें नजर आती हैं। बंदे में जितनी ज्यादा ख्वाहिश होती है उतनी ज्यादा चीजों को देखता है। मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करना है, ये करना है। और आप जितना ज्यादा ख्वाहिश के पहाड़ पर जाते जाएंगे, दुनिया की शान और शौकत आपको नजर आती जाएगी। तो फल ख्वाहिश का है, जब ये बंदा खा लेता है फिर दुनिया की शान और शौकत अंदर से निकलती नहीं है। फिर बंदा दुनिया की शान और शौकत में पड़ा रहता है। प्रॉब्लम सिर्फ ख्वाहिश के अंदर है, मसला ख्वाहिश के अंदर है। जब जब ख्वाहिश को हम पालते हैं, हम इबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हम खुदा के पास नहीं आ सकते, खुदा हमारे पास नहीं आ सकता है। बाकी सारी दुनिया को, सारी बातों को छोड़ो, सारी चीजें एक तरफ रख दो, ख्वाहिश को सिर्फ एक तरफ रख दो, ख्वाहिश को जिंदगी से निकाल दो, इबलीस आपके अंदर नहीं आ सकेगा। इबलीस की क्या जरूरत है? आप आंखों से देखेंगे और जैसे कहेंगे आंखों को देखने के लिए खुशनुमा है, ए मुंडा सोना है, मैनू चाहिए, तो मामला कहां से शुरू हुआ? तो जब आपने आंखों को ही रद्द कर दिया, दफा हो पर अंदर आ सकता है? नहीं। आंखों ने देखा, खुशनुमा मालूम हुआ है, और फिर बताया जिंदगी में अच्छा रहेगा, जिंदगी में। और फिर शेखी क्या मारी? मां बाप से लड़कर शादी करवाई। फिर सारी जिंदगी इज्जत पाएगी? नहीं। सारी जिंदगी किसी मुकाम पे आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि किसी ख्वाहिश को पानी दिया जा रहा है। कलाम को पूरा करने के लिए शादी नहीं की जा रही है, किसी हरामजादी चीज को जन्म दिया जा रहा है, किसी शैतान को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को खुदा नहीं जोड़ता है। बाइबल में लिखा जिसको खुदा ने जोड़ा, तो आपको तो ख्वाहिश जोड़ रही है, आपको तो खुदा ने तो नहीं जोड़ा है। खुदा जिसे जोड़ता है उसकी जिंदगी फर्क होती है, और ख्वाहिश जिसे जोड़ती है उसकी जिंदगी फर्क होती है। आज कितने जो ख्वाहिश से शादियां करवाते हैं, बर्बाद जिंदगी है। मैंने एक दफा पहले भी बताया था, 98% लोग परेशान हैं पसंद की शादी करके।
2% लोग खुश होते हैं शादी अपनी मर्जी की करके, और माँ बाप की शादी पसंद की करने वाले 2% लोग परेशान होते हैं, 98% ठीक होते हैं। ये मेरा तजर्बा है। उनके पास सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। अगर बुढ़ी सही नहीं, मां नू कहना है, प्यो नू कहना है, आ तुसा करके देती है। अगर बंदा सही नहीं, फिर भी मां बाप पर रोब है। लेकिन जब अपनी मर्जी से की है, खा छतर उधरों भी तो इधरों भी, उधर से भी पढ़ेंगे, इधर से भी पढ़ेंगे, सारी जिंदगी इज्जत नहीं पा सकती है। क्यों? क्योंकि ख्वाहिश को पानी दिया गया है, इब्लीस को राजी किया गया है। तो बातों को समझिए। मैं सिर्फ आपको मुकाबला करना दिखा रहा हूं। शुरू में मैंने बोला मुकाबला करना किसके साथ है, और जिसके साथ करना था वही तो दोस्त बन गया। जिसके साथ मुकाबला करना था वो तो दोस्त है, और जिसको अपने नजदीक लेके आना था वो दुश्मन है। खुदा के पास जाओ कैसे आएगा? इब्लीस का तुखम तो आप में पड़ा हुआ है, खुदा कैसे आने वाला है? ये तुखम अंदर से निकलेगा, बीज जाया होगा, खुदा का बीज आएगा तो आप खुदा के बन सकते हैं। फिर खुदा हमारे अंदर आ सकता है, तब इब्लीस ठहर नहीं सकता है। मैं ईमान रखता हूं जरूर आज आप इब्लीस को अपने अंदर से दफा करके छोड़ेंगे। ये ख्वाहिश हमारे अंदर आज नहीं रहेगी, और आज खुदा का बीज हमारी जिंदगी में जरूर उगेगा, और 30, 60 और 100 गुना फैलाएगा। क्योंकि मैंने चैलेंज दिया है, अगर कोई बंदा ये कर लेगा, ये चैलेंज इब्लीस के पास है या उसके लिए है, वो एंट्री करके दिखाए। वो एंट्री नहीं कर सकते, ना चर्च में, ना घर में, ना जिंदगी में। वो किसी मुल्क पर भी एंट्री नहीं कर सकता है, नहीं आ सकता है, जब कोई बंदा ख्वाहिश को अपने पांव के नीचे रख देता है। ख्वाहिश ही से वो अंदर आता है। और अगली बात, चालाकियां क्या करता है इब्लीस की? चालाकियां क्या है? चौथी आयत को पढ़िए, 3 बाब की पैदाइश की किताब। इब्लीस की चालाकियां। तब सांप ने औरत से कहा क्या? कि तुम हरगिज ना मरोगे। चालाकी क्या है? कर ले, सारे ने कीता है, मरन लगा। आवाज क्या देता है? ये कई दफा मैंने मिसाल पहले भी दी। एक बंदा 60,000 का मोबाइल लेता है किस्तों पे, दूसरे को कहता है तुम भी ले ले, मरन लगा। मुझे बहुत कहते हैं, मैं पता नहीं, हाँ, मरन लगा, ले ले, होना भी तो ले आइए ना। मैंने नहीं मारना। फिर क्या होता है? नुकसान क्या है? 80,000 का मोबाइल ले लिया, तनख्वाह लेते ही पहली घंटी यहां बजती है किस्तें, और 6,000 डायरेक्ट गया, ते पादरी रोंदा रहेगा पर चंदा भी नहीं देना। दा ये किते दूर दी गल है। पादरी पूरा महीना रोंदा रहेगा पर चंदा भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि किसी ख्वाहिश को पानी दिया है। और मैंने चर्चिज में देखा है, खास अपने चर्च में देखा है, इधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने चर्च की बात कर रहा हूं, सारे ओवरऑल की बात कर रहा हूं। होता क्या है, पास्टर जी मतलब हर पैगाम में बताते हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन लोग देने को तैयार ही देंगे कैसे? क्योंकि जितनी तनख्वाह ली है वो सारी की सारी तो किस्तों पे जमा करवा दी। घर का ना तो बिल मतलब पूरा होता है, ना घर का किराया पूरा होता है, और ये फंसे कहां पर है? ख्वाहिश के। और फिर खुदा सुनाता है तुम मुझे ठगते हो, तुम्हारे बाप दादा मुझे ठग रहे थे। तो कहां से कहां पर पहुंच गए? हाँ, पादरी दा मतलब तवा हर रोज तत्ता, पैगाम तत्ते से तत्ता। पीछे सबब क्या था? जब कह रहा था तुम नहीं मरोगे, लिल्ले आ जाना जरा मेरे पास। आप पादरी के कोल बैठ के कलाम तू सुन। हाँ, ख्वाहिशात को पूरा किए। ये तो मैंने चंद बातें बताई हैं।
आपका खाने का अंदाज बदलेगा, रहने का अंदाज बदलेगा, रिश्तेदारों का अंदाज बदलेगा, आप दुनिया से अलग हो जाएंगे। होगा या नहीं? ऐसा हो जाता है सिर्फ एक ख्वाहिश को पानी देने से। और इसका पैगाम क्या है? चालाकी क्या है? तुम नहीं मरोगे। यीशु से भी यही कह रहा था, मार दे छाल नहीं मरन लगा। मार दे छाल। आज भी वो नौजवानों को ऐसे मार दे छाल मरन लगा। और फिर जब तबीयत सेट होती है फिर पता चलता नहीं कुछ होता है भाई, कुछ होता है। छलांग लगाने से कुछ होता है। टांगे टूटती हैं, कमर टूटती है, सर फोड़ता है, मतलब खून निकलता है। आप हैकल से नीचे गिरोगे, घर से नीचे गिरोगे, खुदा के मकदस से नीचे गिरोगे, खुदा के घर को बर्बाद करोगे, वो तुम्हें बर्बाद करेगा। ये झूठ बोलता है, चालाकी लगाता है, तुम नहीं मरोगे। मरोगे। और जब जब आपके कान में आवाज आए कि नहीं मरोगे, तब समझ लेना ये पापा की आवाज आ रही है। ये बीज अंदर डाल रहा है, नहीं मरन लगा, कर ले। हाँ, तो ये चालाकी है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आवाज आए नहीं मरोगे, समझो मरोगे। एक हुक्मरान बड़ा खूबसूरत हमारे पास से गुजरा, मैंने उसका मुआवजा शुरू में कर लिया था। जब ये कहता कि ये काम नहीं होगा, मैं मोहर कर देता था ये होगा ही होगा। अभी पीछे रिसेंटली गुजरा, नाम नहीं लेता हूं, जब ऐलान करता था ये नहीं होगा, वो ही होता था, प्लान बताता था कि ये नहीं होना, लेकिन होता वही था। और जब कह देता था कि ये नहीं होगा, वो होगा, और जो कहता था होने, वो नहीं होता था। कूल डाउन। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा होता है कि जब ये आवाज दे कि नहीं मरोगे, आप मरोगे ही मरोगे। ये आवाज किसी दूसरी तरह की है। यीशु की आवाज फर्क है। यीशु की आवाज फर्क है। उसकी भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। वो किसी गैर के पीछे नहीं जाती और उसकी आवाज को पहचानती। आदम और हवा के गिरने का एक बहुत बड़ा सबब यह भी था, समझ नहीं आ रही थी कि आवाज किसकी है। आवाज की पहचान उनको नहीं थी, क्योंकि हर रोज ही आता था, आवाज देता था, आज भी आ गया, फिर आवाज से परख नहीं सके। हमारा भी गिरने का अंदाज ये, मैंने फ्रेब के पैगाम में भी जब अरूज सुना रही थी, शायद किसने सुनाया था, तब मैंने कहा था कि आवाज से बंदा गिरता है, आवाज से बंदा फ्रेब में आता है। क्या आवाज ही नहीं समझी जाती? आवाज कौन सी आ रही? कलाम के अंदर वाली आ रही है, कलाम से के बाहर वाली आ रही है। तो कलाम की आवाज, यीशु की आवाज को पहचानना हमारा पहला फर्ज है। इसलिए क्योंकि वो ख्वाहिश डालेगा, वो कानों में आवाजें देगा, और हमें इसका मुकाबला करना है। आमीन। टाइम ज्यादा हो गया। अच्छा, कुछ बातें जल्दी से स्पीड से लगा के बता देते हैं। इसकी कुछ खुफिया बातें हैं। इसकी चालाकियां तो समझ में आ गई हैं। जब ये कहे कि मरोगे नहीं, समझो आप मरोगे ही मरोगे। कुछ खुफिया बातें, पोशीदा बातें हैं। जानना चाहते? पोशीदा बातें इसकी कैसी होती हैं? सिंपल है, बिल्कुल सादा है। कायन और हाबिल दोनों ही इबादत कर रहे थे। कायन और हाबिल दोनों ही चर्च में आए हुए थे। दोनों की कंडीशन क्या थी? एक बंदा पास है, एक बंदा फेल है। तो इसमें खुफिया क्या था? छुपा हुआ क्या था? आए तो दोनों ही इबादत करने हैं। आए तो एक खून के साथ आया है, एक खून के बगैर आया है। पहली वजह, एक खून के साथ आया है, एक खून के बगैर आया है। नंबर 2 पर, एक अच्छे काम करता था, एक बुरे काम करता था। आए दोनों ही इबादत में। अच्छे काम करने वाला मकबूल होगा, बुरे काम करने वाला
यही खुफिया बात है कि आप बुरे काम भी करते रहो, आप दुआएं भी करते रहो। मुझसे दूर जाना, मिस्र में रहते रहते इबादत करनी है, ये उसका खुफिया प्लान है। इन लोगों को ले जा और ये इबादत करे, लेकिन मुझसे दूर, ये उसका खुफिया प्लान होता है। वो हमें छोड़ता है क्योंकि सारी दुनिया शरीर के वो छोड़ देता, चलो कोई बात नहीं, आपने घंटा 2 कलाम सुनना है, सुन के, लेकिन फिर मेरे पास वापस आना है, मुझसे दूर नहीं जाना है। तो ये उसका खुफिया प्लान है। खुफिया बातें वो हमें इबादत में आने देता है, पर कलाम पर अमल करने नहीं देता है, क्योंकि अंदर उसने अपना बीज ख्वाहिश का रखा हुआ है। आते सारी, जैसे कश्ती में बताया गया कई दफा, कौवा बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकला तो अंदर, मतलब कश्ती से बाहर पूरा मुआद पड़ा हुआ है, हो बंदे मरे हुए, डंगर मरे हुए। आज मुझे पैगाम मिल रहा था कश्ती के ऊपर, फिर से एक नया पैगाम था, नए तरीके के साथ। नूह की कश्ती की अंदरूनी हालत, नूह की कश्ती की अंदरूनी हालत क्या, जो पानी पर तैर रही थी उसके अंदर क्या कुछ था। तो इस पर कभी फिर से डिटेल से थोड़ी बात करेंगे। लेकिन कौवा जैसे ही बाहर निकला तो बाहर पूरे का पूरा मर्दार पड़ा हुआ था, और कौवे को भूल जाता है, मैं पूरा साल कश्ती में क्या करके आया हूं, मैं क्या देख के आया हूं। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है। यहां से जैसे निकलेंगे, मुर्दार जो है, मरी चीजें हमारा वेट करती हैं, और अंदर से उसने अपना बीज रखा हुआ है। ख्वाहिशात फिर से, इबादत खत्म होते ही ख्वाहिशात के पहाड़ फिर से सामने। तो यही कह रहा था, इबादत करो लेकिन मुझसे दूर, ये उसका खुफिया प्लान है। इबादत करने तो देता है, लेकिन ख्वाहिश को अंदर से उठाता नहीं है। कलाम सुनने के बाद भी ख्वाहिश मरती ही नहीं है, उसका बीज जाया नहीं होता है। तो हमने इस बात को समझना है। उसका पोशीदा जो प्लान है, खुफिया जो प्लान है, वो क्या है, मैंने आपके सामने रखा है। उसका जो मेन पॉइंट है, जो मेन बातें हैं, जिनसे वाज़ेह नजर आता है कि ये मेरे लोग हैं। हमसे मतलब अपने फलों से हम पहचाने जाते हैं, हम खुदा के या किसके। लेकिन उसके इबलीस के लोगों के कुछ वाज़ेह निशानात हैं जिनसे वो साबित करता है कि ये मेरे हैं। आज आप इसको देखना चाहेंगे, समझेंगे या नहीं? ढीले पड़ रहे हैं, मुझे लगता है ढीले पड़ रहे हैं। मुकाबला करना है भाई, मेरा ही कर लो थोड़ी देर के लिए, बर्दाश्त कर लो, क्योंकि बातें, थोड़ी बातें रह गई लेकिन खास है। मैंने आपको बताया मेन बातें उसकी क्या है, कहां से वो साबित करता है कि ये मेरे लोग हैं। आपने अपने आप को चेक करना है, हम खुदा से हैं या फिर उसके हैं, जिसका मैंने पहले बताया। सबसे पहली चीज नाफरमानी होती है। सबसे पहली चीज, जब नाफरमानी इंसान में आ जाए, ये मोहर हो चुकी कि ये शैतान का बच्चा है। जब नाफरमानी आ जाए, शैतान ने क्या किया, मोहर कर दी है, अब इसको ठीक करके दिखाओ। ये कलाम से नाफरमानी करेगा, ये बाप से नाफरमानी करेगा, ये माँ से नाफरमानी करेगा, ये खानदान से नाफरमानी करेगा, पादरी से नाफरमानी करेगा, चर्च से नाफरमानी करेगा, हर चीज से ये नाफरमानी करेगा, और ये साबित करेगा कि मैं खुदा का नहीं हूं। मैं खुदा का नहीं। साबित क्या कर रहे हैं? इबलीस बड़े फख्र के साथ दिखा रहा है कि देख, कर ले जो इसका कर सकता है। मैंने अपनी मोहर इस पर डाल दी है, ये मेरा है। पहली वाज़ेह चीज क्या है, मेन चीज क्या है? नाफरमानी। मेन चीज क्या है? नाफरमानी। नंबर 2 पर जो मेन चीज है वो बुत परस्ती है। मेन चीज क्या है? किसी बुत को, बुत क्या है? मरी हुई लाश, मरी हुई जिसमें खुदा का रूह नहीं है, वो सिर्फ बुत है, वो मरी हुई लाश है, और आपको उस मरी हुई लाश को पूजने के लिए छोड़ देता है।
किसी बुत को पूजने के लिए छोड़ देता है, तो उसकी वाज़ेह निशानियां हैं। अगर किसी में है तो उसे समझ जाना चाहिए कि क्या नाफरमानी से भरा हुआ हूं और किसी बुत की प्रस्तुत कर रहा हूं, या फिर इबादत में आकर खुदा की प्रस्तुत कर रहा हूं। आमीन। तो ये उसकी मेन बात है, दो ही मैंने आपको बताई है। बाकी उसके फल जो है वो उस पर मैंने पहले भी कई दफा बताया कि जब बाप और बेटा दोनों इकट्ठे बैठकर सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नस्वार एक दूसरे से लेके रखते हैं, ये बेशर्मी के फल हैं जो वाज़ेह तौर पर इंसान दिखाता है। ये शैतान के फल हैं जो दोनों इकट्ठे बैठकर करते हैं। इसके कई फल हैं, मतलब मैंने आपको मेन बताए, कुछ खुफिया जो मैंने आपके सामने रखे, कुछ मेन बातें हैं जिनसे ये वाज़ेह करता है कि ये मेरे हैं। आगे ये वार किस तरह करता है, शैतान वार किस तरह करता है। दो ही बंदे आपके सामने रखूंगा, यहूदा को और पतरस को। ये किसी में से होकर वार करता है। वार कैसे करता है? किसी में से होकर ये वार करता है। किसी को लगा देता आपको खुदा के कलाम से हटाने के लिए। अगर ये यहूदा को इस्तेमाल कर सकता है, अगर ये पतरस को इस्तेमाल कर सकता है, ये किसी को भी इस्तेमाल करके लोगों पर वार कर सकता है। और लोग कौन से? जो खुदा की राह पर चल रहे हैं, बाकी तो सारे उसके कंट्रोल में। खुदा के लोगों को राह से हटाने के लिए ये किसी बेटी का इस्तेमाल करेगा, किसी बेटे का करेगा, किसी बाप का करेगा, किसी मां का करेगा, किसी बहन का करेगा, किसी कलीसिया के बंदे का करेगा, ये पादरी का इस्तेमाल करेगा। मतलब क्या है? सिर्फ राह से हटाना है। ये किसी को भी इस्तेमाल करके वार कर सकता है। मैंने बताया ये अगर यहूदा को और पतरस को इस्तेमाल कर सकता है, ये किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। कैसे वार करता है? किसी में से होकर, किसी में से भी होकर ये वार कर सकता है। अगला पॉइंट है, ये कहां पर जाकर तबाह करता है? ये कहां पर जाकर तबाह करता है? आपके ज़हन में अभी तक क्या है? आपको बिल्कुल जवाब आ जाना चाहिए था, आसान था, क्योंकि मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी। सारी दुनिया तो उसके कब्जा में है, तो उसने तबाह कहां पर करना है या वार कहां पर करना है? खुदा के लोगों पर, खुदा के घर में आकर, खुदा के बाग में घुस कर ये वार करता है। इब्लीस ने कहां पर वार किया? खुदा के बने बनाए बाग में घुस कर ये किसी औरत को इस्तेमाल करके वार करता है। मैं आपको बाग का वाकया दिखा रहा हूं। क्या करता है? बाग में घुस कर वार करता है, और आदम को गिराने के लिए ये औरत का इस्तेमाल करके वार करता है। ये आज भी वैसे का वैसा ही है, ये कुछ भी बदला नहीं है। हम इसको नजरअंदाज कर दें, फर्क बात है, लेकिन बाइबल जैसी लिखी है ये आज भी वैसी की वैसी है। समसून को गिराने के लिए औरत का इस्तेमाल किया गया, अब्राहम को भी थोड़ा पटरी से हटाने के लिए इसी औरत का इस्तेमाल किया गया, और यीशु मसीह को हटाने के लिए भी इसी औरत का इस्तेमाल किया गया। यूहन्ना 8वें बाब में जब एक औरत लेकर उसके पास आ गए, वो समसून का सिलसिला दोबारा से रिपीट हो रहा था। सिर्फ मकसद क्या था? कोई दलाला चाहिए जो यीशु को गिरा सके। तब तो वो गिरा नहीं, लेकिन आज शायद उसकी कलीसिया जो है उसे गिराने के चक्कर में, उसको तबाह करने के चक्कर में, उसे बर्बाद करने के चक्कर में, क्योंकि कलीसिया किसी और की आवाज सुनती है, इस जिंदगी के मालिक की आवाज नहीं सुनती है। तो मैंने आपको बताया कैसे तबाह करता है। बाग में से घुसकर, बाग में घुसकर वार करता है। अगला पॉइंट इससे खास है, इसके काम करने का तरीका क्या है? इसके काम करने का नंबर 1 पर हुस्न। काम करने का तरीका हुस्न, खूबसूरती। इसके काम करने के तरीके हैं। आपको ये हुस्न के चक्कर में लगा देता है, खूबसूरती के चक्कर में लगा देता है।
और जो आपके पास आएगा सबसे पहले वो आपको यही दिखाएगा, आंखों को खुशनुमा मालूम, आंखों को देखने में अच्छा है। मुझे बताइए, शैतान बड़े बड़े सींग निकाल के आ जाए, कोई उसके पीछे जाएगा? जो लोगों ने तस्वीर उसकी निकाली है, वो उसके दांत निकले हुए हैं, टूटे हुए हैं, या बिखरे बाल, फटी पैंट, क्या ये ऐसे गिरा सकता है किसी को? कोई लोग इसके पीछे जा सकते हैं? ये खूबसूरती में वार करता है। ये किसी ने गलत प्लान शो किया है कि वो गंदगी में वार करता है, वो खूबसूरती में वार करता है। और आज कितने लोग सिर्फ खूबसूरत बनने के चक्कर में खुदा से दूर हो चुके हैं और किसी खूबसूरत चीज को हासिल करने में मर रहे हैं। कैसे काम करता है? खूबसूरती में वार करता है, हुस्न में वार करता है, और ये ख्वाहिश में वार करता है। ये शोहरत से वार करता है, ये दौलत से वार करता है, ये औरत से वार करता है। इसके वार करने के तरीका कार है। कितनी चीजें बताइए? नंबर 1 पर मैंने क्या बताया? हुस्न। पहले नंबर पर हुस्न है, फिर खूबसूरती बताइए, फिर ख्वाहिश बताइए, शोहरत, दौलत, औरत। ये उसके काम करने के तरीके हैं। किसी को भी गिराने के लिए, राह से हटाने के लिए, गुमराह करने के लिए, ये उसके तरीके हैं जिनसे ये लोगों को गिराता है। और ये आखिरी पॉइंट है, इसकी गहरी बातें, इसकी गहरी तालीम वो क्या है? ये बहुत लंबा मजमून है जो आखिरी पॉइंट है, लेकिन इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये आखिरी बात करके मैं इसको एंड करता हूं। इसकी गहरी तालीम क्या है, इसकी गहरी बातें क्या है? अभी तक तो हमने देखा शुरुआत कहां से हुई है, ये काम कैसे करता है, कहां पर घुसकर वार करता है, किस में से होकर वार करता है, ये सारी बातों को हमने डिस्कस किया है। लेकिन पोशीदा बातों को भी देखा, मेन बातों को भी देखा, लेकिन कुछ इसकी ऐसी गहरी बातें हैं जो सब लोगों को पता नहीं है, जो सब लोगों को, वो भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि गहरी बातों के बारे में आपको इल्म होना ही चाहिए। देखने में आपको बिल्कुल सीधी सादी बात लगेगी और ऐसा लगेगा बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा लगेगा। बलाम को आप सामने रखिए। बलाम क्या कह रहा था? मैं वही करूंगा जो खुदा चाहता है, लेकिन दिल में क्या था? ये किसी को समझ नहीं आता है। ये उसकी गहरी तालीम है। आप यहां पर खड़े होकर सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, लेकिन अंदर आपने वही करना जो मैं चाहता हूं। अंदर ख्वाहिश ओहदे की है, अंदर ख्वाहिश कोई घर मेरा सोने से भर दे उसकी है, लेकिन जुबान से वो करूंगा जो खुदा चाहता है। ये बातें समझ में नहीं आती है। ये उसकी गहरी तालीम है। बंदे को परफेक्ट दिखाएगा, बंदे को परफेक्ट दिखाएगा, लेकिन एक नुक्ता, एक चीज उसके अंदर रख कर छोड़ेगा। अलुमिनाटी वाले लोगों के बारे में आपने सुना होगा। फ्रीमेसन, अलुमिनाटी वाले जो लोग हैं, ये बड़ी तंजीमें हैं जो खुफिया तंजीमें, खुफिया तरीके से वार करती हैं। उनके प्लान को कोई समझ नहीं सकता है। उनके प्लान को समझने के लिए आपको 100 साल की आगे उम्र में जाकर सोचना पड़ेगा। 100 साल बाद क्या होने वाला है उन्होंने पहले डिजाइन किया हुआ है, और वो आगे निकलते जाते हैं और लोगों को पीछे अपनी तरफ पीछे पीछे लेके आते हैं, क्योंकि वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। तो दुनिया पर रहते हुए वो शैतान के फर्जंद हैं जो इस जमीन पर रहकर दुनिया को, दुनिया की हुकूमतों को लीड कर रहे हैं। उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं। आज हमारी बात, बड़े बड़े सियासतदानों की बात, मुल्कों की बात कर लें, एक दिन 2 दिन बाद खुद ब खुद ही वो सामने आ जाती है, लेकिन उनकी बातें सालों साल पकड़ी नहीं जाती, उनके प्लान पकड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके मंसूबे खुफिया हैं और गहरे मंसूबे हैं। वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। तो शैतान के मंसूबों को समझना इतना ही आसान है। अलुमिनाटी वाले जो उसके फर्जंद हैं इस जमीन पर,
वो मंसूबा बांधे तो पूरी दुनिया को समझ नहीं आता है। उनका बंदा किस मकाम पर कहां पर बैठकर तबाही फैला रहा है, ये किसी को कुछ पता नहीं है, और ये कंफर्म है। लेकिन एक चीज हमेशा वो साथ रखते हैं, एक चीज वो हमेशा, आप जिस भी जगह पर हो, आप जिस भी जगह पर हो, जब भी आपने फोटो वायरल करनी है, कुत्ता आपके साथ बैठा हुआ होना चाहिए। कुत्ता आपके साथ बैठा हुआ होना चाहिए। आप रिसर्च करें इंटरनेट पर, आपको लोगों की पहचान आएगी और बड़े बड़े किरदार आपके सामने आएंगे जब फोटो वायरल करते हैं, स्पेशल अपने साथ एक कुत्ता दिखाते हैं। ये उनकी खुफिया लोगों की तंजीम का एक मंसूबा है, ताकि हमें पता चले कि हमारा बंदा हमारे कहने के मुताबिक चलता है या नहीं चलता है। शैतान भी ऐसे ही काम करता है, सब कुछ आपसे ठीक करवाने देता है या करने देता है, लेकिन एक पॉइंट पर, एक जगह पर आपको वो शो करवाता है कि आप उसके नहीं हो, आप मेरे हो, और वो लफ्ज ख्वाहिश है। लफ्ज ख्वाहिश है। आप सब कुछ अच्छे से करते रहो, आप चर्च के साथ चर्च में लेटे रहो, आप कुछ भी करो, बढ़ चढ़ कर करो, लोगों से कहीं बढ़कर करो, लेकिन अगर आप शैतान के हो, आप शो करेंगे ही करेंगे, आप दुनियादारी में पड़े हुए हैं, आप शैतान के कंट्रोल में हैं। उसने आपको सिर्फ छोड़ा कि जाके इबादत करो और करके वापस ख्वाहिश में वापस आना है। यहां पर खुदा ने, मैंने शुरू में बताया था, खुदा अपना तुखम छोड़ता है, वो अपना तुखम छोड़ता है, और खुदा का तुखम खुदा का कलाम है, शैतान का तुखम उसकी ख्वाहिश है। जैसे खुदा का बंदा रिवर्स कलाम में आ जाता है, शैतान का बंदा वापस ख्वाहिश में आ जाता है। फैसला आपने करना है, आज मुकाबला किसके साथ करना है। मैंने शुरू में कहा था, अगर दुश्मन का पता नहीं है, मुकाबला किसके साथ कर सकते हैं, किसके साथ मुकाबला करना है। एक ही लफ्ज है जिसको आप सांप कह लें, शैतान कह लें, इबलीस कह लें, और वो सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज है, ख्वाहिश। इसके साथ जब आपने जीत हासिल कर ली, शैतान आपके पास ठहर नहीं सकता है, शैतान आपकी जिंदगी में आ नहीं सकता है। और उसके लिए हथियार बताए हुए हैं इफिसियों के खत में, आपने कौन कौन से हथियार लेने हैं इस ख्वाहिश को मारने के लिए। आज हमने हवाला पढ़ा है, अब उसके बाद आपने हवाला घर जाके पढ़ना है, अभी नहीं, घर जाकर इन बातों को रखकर फिर हवाला पढ़ना है। वो हथियार हमें दिए क्यों गए? सिर्फ एक लफ्ज को कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ एक ख्वाहिश को मारने के लिए ये सारे हथियार दिए गए हैं, ताकि ना छाती से यानी कि दिल में वार कर सके, ना ये दिमाग पर वार कर सके, ना ये सोचों में आ सके, ना ये आंखों में आ सके, ना ये कानों में आ सके, ना ये बॉडी के अंदर एंट्री कर सके। सब कुछ सर से पांव के तलवे तक हमें महफूज रखने के लिए खुदा ने हथियार दिए, ताकि ख्वाहिश आप में और मुझ में कभी पैदा ना हो सके। जब ख्वाहिश अंदर पैदा हो गई, समझ लेना पापा जी ने अपना काम कर दिया है, आपको राह से गुमराह कर दिया है। फिर आप कितनी देर में वापस लौटते हैं? तो अगर कोई गुमराह हो चुका है, राह से हटा हुआ है, तो कलाम आपके सामने आ चुका है, रोशनी आपके सामने आ चुकी है, वापस कलाम में आ जाइए। अगर वापस उसके तुखम में जाना है, ख्वाहिश में जाना है, आप साबित करोगे हम शैतान के थे, हैं और रहेंगे। पर अगर आप राह से आपको हटा दिया गया है, वापस कलाम में आ जाएंगे, आप साबित करेंगे हम खुदा के बच्चे हैं। आमीन। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे वापस मेरे पास आ जाए। आमीन। तो मैं ऐसा ईमान रखता हूं कि आपने जरूर इन बातों को सुनकर बरकत पाई होगी। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।